नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। दुनिया भर को डराने वाला कोविड एक बार फिर अपने पैर तेजी से पसारने लगा है। दुनिया के साथ ही भारत में भी कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के कई राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में आज कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 752 नए केस मिले हैं, जो मई 2023 के बाद एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा केस हैं। साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हुई है। अब कोविड के नए वायरस JN.1 का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और इस वायरस की एंट्री छत्तीसगढ़ में भी हो गई है। यहाँ पर एक मरीज कोविड पॉजिटिव पाया गया है। मरीज को कुछ समय से सर्दी खांसी हो रही थी, जिसके बाद उसकी जांच कराई गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीज की रिपोर्ट जांच के लिए एम्स रायपुर भेजी गई है। इसके साथ ही रायपुर समेत बिलासपुर और कांकेर जिले में एक एक मरीज की पहचान हुई है। इनमें रायपुर एम्स की एक नर्स भी शामिल है। 3 केस मिलने के बाद मुख्यमंत्री साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आनन फानन में बैठक की है और इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया है। बीते गुरुवार को जिले में कुल 136 लोगों की जांच की गई थी और रिपोर्ट आने के बाद कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जांचें भी बढ़ाई जा रही हैं। वहीं बढ़ते खतरे और नए साल की पार्टियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। कलेक्टर के आदेश में इनका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बात करें अगर दूसरे राज्यों की, तो केरल में कोविड के मामले सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 17 राज्यों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें केरल में 266 मामले बढ़ने के बाद कुल एक्टिव केस 2872 हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में एक्टिव केस की संख्या 175 है, तमिलनाडु में 117, महाराष्ट्र में 68, गुजरात में 44, पुडुचेरी में 31, तेलंगाना में 27, गोवा में 24 और दूसरे राज्यों के मामलों को मिलाकर कुल एक्टिव मामले 3420 हो गए हैं। वहीं सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोविड-19 मामलों में मौजूदा बढ़ोतरी चिंता का कारण नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि केंद्र ने एहतियात के तौर पर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को फेस मास्क पहनने की सलाह दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की थी और कोविड के बदलते रूप से सतर्क रहने पर जोर दिया था। बता दें कि 21 दिसंबर तक देश भर में कोविड सब वेरिएंट JN.1 के 22 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 19 मामले गोवा और एक मामला केरल और महाराष्ट्र में सामने आया है। साथ ही WHO ने JN.1 को ओमिक्रॉन फैमिली का रूप बताया है। WHO ने कहा कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है और ये चिंताजनक हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि भारत में JN.1 वेरिएंट के जो भी केस पाए गए हैं वो काफी हल्के हैं और मरीज बिना किसी समस्या से जल्दी ठीक हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।